बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ इससे पहले हम यूज़ करते आए इस चैप्टर में, सीक्वेंसेस सीरीज़ में, ये सब फार्मूले अब कॉमनली यूज़ होने लगे हैं। यानी कि अब मिक्सचर सा क्वेश्चंस का है, जो फार्मूला भी हमें एडजस्ट करे, सूट करे, तो वो यूज़ किया जा सकेगा। हाँ जी, इस हवाले से द सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स का मीनिंग है 1, 2, 3 प्लस सो ऑन प्लस 60। ये हैं फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स। हमें इनका सम चाहिए। तो ये सिग्मा एन वाला जो फार्मूला है, एन फ्राम 1 to 60। अब यानी कि डायरेक्ट फार्मूला आपको समझ आ रही है, एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। तो यहाँ n की जगह आप 60 पुट कर दें। 60 इंटू 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे सो 30 मल्टीप्लाई बाई 61। तो इस तरह से आपको ये टोटल सम मिल जाएगा 18। 30 फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स का सम। तो इस तरह से मैं इसी को मज़ीद से अगर कोई एस एन वाला फार्मूला n/2 इंटू ए प्लस A1 प्लस AN या लास्ट टर्म ऐसे यूज़ करना चाहता है, तो फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 60, n इज इक्वल टू 60, इसको सॉल्व कर लें। तो इस तरह से जो फार्मूला हमें सूट करे हम उस पर वर्किंग कर सकते हैं। इट डजेंट मीन वी हैव टू यूज़ ओनली सिंगल फार्मूला। जो हमें आसान लगे हम उस पर वर्किंग कंप्लीट कर सकते हैं। सम ऑफ 1, 3, 5, 7 अप टू 20 टर्म्स, यानी कि अब इस तरह से है, इनका सम कहा है 3 प्लस 5 सो ऑन प्लस, यूँ चलता जाएगा कहाँ तक, 20 टर्म्स तक। ये यहाँ नंबर नहीं बताया, 20 टर्म्स तक। ये n की वैल्यू बता दी है 20, फर्स्ट टर्म की वैल्यू बता दी है 1, जो कॉमन डिफरेंस है वो है 5 माइनस 3 या 3 माइनस 1, ये कहीं से भी ले लें वो आपके पास 2 आ रहा है। तो अब इनका सम बताने के लिए हमें अब यही काम करना है। एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपके पास यहाँ n20 बाकी a1 वगैरह यूज़ करते हुए इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और आंसर चॉइस आप बना सकेंगे। सो 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये 19 मल्टीप्लाई बाई डी। फाइनली ये हो गया 10, ये हो गया 2 प्लस 38। सो 10 मल्टीप्लाई बाई 40 दैट इज़ 400। यानी कि ये उन फार्मूलाई का यूज़ आपको समझाया जा रहा है। अब मेरा ख्याल है इतनी इतनी कैलकुलेशन है, यू कैन डू। व्हाट्स द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ये देखिए यहाँ जनरल टर्म का मीनिंग होता है AN, लास्ट टर्म, जनरल टर्म या nth टर्म, ये एक ही बात है। अब हमें यहाँ 2 का डिफरेंस मिल रहा है, सो वी कैन यूज़ दिस फार्मूला टू फाइंड AN। यानी कि अब जो नंबर ऑफ टर्म है ना वो AN ही बताना है, n की जगह n ही रहे। A1 2 कहाँ से आ गया, ये रही फर्स्ट टर्म, प्लस n की जगह n ही रखना है क्योंकि जनरल टर्म पूछी है। तो कॉमन डिफरेंस भी 2 है। ये देखें ना, किसी भी जगह 2 का डिफरेंस ले लें, 6 माइनस 4 या 4 माइनस 2, आंसर इज दिस वन। तो इसी को हम कॉमन डिफरेंस डी कह रहे हैं। अब जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2n माइनस 2, सो आंसर इज 2n। एक स्टेज आती है कि इन चीज़ों को ना ओरल हल करना भी आ जाता है, लेकिन अभी ओरल क्या किया जाए, कोशिश तो यही है कि बच्चे को कम अज़ कम 1 आध मिनट की कैलकुलेशन के बाद यही वर्किंग हो जाए तो दी बेस्ट। जब ओरल आना शुरू हो जाए तो वो अलग बात है। व्हाट्स द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। देखिए ना, यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया पाई प्लस 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे लेना है, कॉमन डिफरेंस किसी भी जगह से 2 कंसेक्टिव टर्म्स का आप डिफरेंस ले लें। ये हो गया 2 पाई प्लस 5 माइनस पाई माइनस 3, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा पाई प्लस 2। ये ए, यानी कि कहीं से भी, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड,
कहीं से भी आप दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस ले लें, जो रिजल्ट होगा दैट विल बी कॉमन डिफरेंस। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी एज वेल एज इन जी पी, जब कोई सीक्वेंस ए पी भी बना रहा हो और जी पी भी बना रहा हो तो फिर ऐसी पोजीशन होगी, उसमें वो तमाम टर्म्स इक्वल होंगी, जैसे 5 है, 5 है, 5 है, सो ऑन। ये एक ए पी भी होता है और ये एक जी पी भी होता है। ए पी कैसे, हर अगली टर्म इसमें ज़ीरो ऐड करके आती जाएगी। जी पी कैसे है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन रेशो 1 है। तो ये चीज़ें कभी कभी ऐसे ही सिंपल बगैर सोल्यूशन के आपके सामने आती हैं। ऐसे सीक्वेंस को दूसरा नाम कांस्टेंट सीक्वेंस भी कहते हैं, यानी कि एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज़ एन ए पी एज वेल एज जी पी। ठीक हो गया। तो हर कांस्टेंट सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशो इनके सिमिलर हो रहे होते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि कोई सीक्वेंस ऐसा भी होगा जो एक वक्त में अरिथमेटिक भी हो और ज्योमेट्रिक भी हो, तो आपका जवाब है कांस्टेंट सीक्वेंस। तो यानी कि ये मुख्तलिफ तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहरहाल नॉलेज बच्चे के पास हो, वर्किंग आती हो, तो फिर जो भी पूछा जाए वो आसानी से मैनेजेबल होता है। चलिए जी, इफ़ द वैल्यूज़ दिस 25 देन वैल्यू ऑफ दिस इज़। अब देखिए ये टेक्निकलिटी क्या है, ये आपके पास सिग्मा एन की वैल्यू बताई है 25, तो पूछ किस की गई है, सिग्मा एन क्यूब की। तो एक बात हुई थी ना, सिग्मा एन क्यूब जो होता है वो सिग्मा एन का स्क्वायर होता है, जब फार्मूले समझाए जा रहे थे। तो 25 का स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है ना, यही टेक्निकल चीज़ें हैं ना कि जो अल्टीमेटली हमें यूज़ करनी आ जाती हैं, और जब तक हमें इनकी सेंस नहीं बनती तो फिर ये कुछ भी नहीं, फिर ये लगते हैं कि पता नहीं कितनी कि ये जो टेक्निकलिटी है इनमें मौजूद है जी। सीक्वेंस इज़ डिनोटेड बाय, ये सीक्वेंस को डिनोट करने का ये सिंबल है, याद रखिए। जो ये है दिस इज़ nth टर्म, ये nth टर्म है। अब सीक्वेंस बनाने के लिए ये सेट का सिंबल भी यूज़ किया जाता है। ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है। जब जब कोई नाम ऐसा आए, फ़िलहाल ज़ाहिर है जिस सेट में बैठे होंगे आप, वहाँ नॉमेनक्लेचर आ सकता है। इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ये सीक्वेंस है, ये सीरीज़ के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है। सीरीज़ का मीनिंग होता है सम करना, और वो nth टर्म है। चलिए जी, दो an माइनस 1 इक्वल टू दिस एंड a4 इक्वल टू 14, देन a5 इक्वल टू वट, a5 इक्वल टू वट। अब देखिए an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ से an माइनस 1, ठीक है, an माइनस 1। अब a4 की वैल्यू बताई हुई है। जब आप यहाँ 4 पुट करेंगे इस n की जगह पर, तो हमें यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगी, a4 माइनस a3, 4 माइनस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1। अब हमने n की जगह 4 पुट किया है। जस्ट ये टेक्निकल चीज़ है, a4 माइनस a3 इक्वल टू 5। तो जब दो कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं उसी को डी कहते हैं, कि ना कितने अच्छे तरीके से डी मिल गया, डायरेक्ट नहीं बताया। अब डी की वैल्यू हो गई 5 जो यहाँ यूजेबल होगी। उसके बाद a5 बताना है, तो यहाँ n की जगह जब 5 लगाएंगे इधर, तो a5 इक्वल टू a1 प्लस ये 5 माइनस 1 इंटू ये डी भी 5 हो गया। तो इस तरह से a1 प्लस ये 20 हो गया। a5 की कीमत हो गई है 20। तो अब a1 कहाँ से आएगी, ये यहीं से सारा कुछ आता जाएगा ना। मसलन a2 आएगी, a2 इक्वल टू a3 a1, और इसका आंसर ये चलिए देख लें यहाँ से
जैसे कि ये A5 या A4 का आंसर बता दिया ना, तो ये देखिए A3 कैसे आएगा, A2 इक्वल टू 2 + 1 A3 - A2, यूँ ये वैल्यूज़ यूज़ करते जाइए। हाँ जी, उसके आगे आ रहा है 37, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये इस फार्मूला को आप यूज़ करेंगे 5 × 5 + 1 × 2 × 5 + 1/6, यानी कि वो जो n × n + 1 × 2n + 1/6 सिंप्लीफाई करके आप इसका आंसर बता सकेंगे। विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टर्म ऑफ जीपी, जो ज़ीरो होती है वो कभी किसी जीपी में नहीं आएगी, जो टर्म ज़ीरो है वो कभी किसी जीपी में नहीं आएगी। ये इन दो क्वेश्चंस की कैलकुलेशन मैंने अभी शो नहीं की, ये आपको खुद काम करके देख सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूंगा। अभी जो थोड़ी लेंथ नज़र आ रही है वो फिर कंट्रोल हो जाएगी। भी इनकी दौड़ तो वो लगी हुई है ना कि हमें ये कैलकुलेशन का रास्ता मिल जाए, ये पता चल जाए कि कैसे काम करना है। किसी जीपी में ज़ीरो क्यों नहीं आता, अगर ज़ीरो आ गया तो इसने अगली टर्म बनाने के लिए मल्टीप्लाई होना होता है, तो मल्टीप्लाई करके फिर सारी टर्में ज़ीरो ज़ीरो बनना शुरू हो जाएंगी, इसलिए किसी जीपी में कभी ज़ीरो नहीं आएगा। हाँ जी, 39 2 सिग्मा के, तो अब जो सिग्मा के का या सिग्मा एन का फार्मूला वो होता है n × n + 1/2, जो बाहर वाला 2 है वो ये लगा हुआ है, अब इसको कैंसिल करके n² + n, सो दैट्स इट। इस तरह से ये कैलकुलेशन आप शो कर सकेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस 7 9 12, कि ना पहले में 2 ऐड किया, अगले में 3 ऐड किया, अब अगले में 4 ऐड हो जाएगा। ये बगैर किसी रूल के, वो APGP नहीं है, ये जनरल शेप का सीक्वेंस है, जैसे आम चलता है 7 2 12, क्या 7 9 12, पहले में 2 ऐड हुए, फिर आगे 3 ऐड हुए, आगे 4 ऐड हो जाएंगे, यानी कि एक आम सी सीक्वेंस है, इसमें APGP का कोई लिंक नहीं है। हाँ जी, AN = दिस, देन 26 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, जब यहाँ से 26 नंबर की टर्म निकालेंगे तो n की जगह हमने 26 पुट किया, तो जब 26 पुट किया ये हो गया 27, सो आंसर विल बी -1। उसके आगे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब, तो जस्ट फार्मूला आपके पास है ये n × n + 1/2 का स्क्वायर, ठीक हो गया, जिसको सिग्मा, ये अंदर वैल्यू सिग्मा n की है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो अभी यूटिलाइज किया एक पिछले क्वेश्चन में। हाँ जी, 5th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंसेस, जब n की जगह 5 पुट करेंगे तो 2 × 5 + 1, दैट इज़ 11, ये रहा। हाँ जी, उसके बाद SN = दिस टू n टर्म्स, देन S16, अब SN की ये कीमत है, तो S16 बताने के लिए n = n/2 × 2a1 + n - 1 × d, तो अब S16 का मीनिंग है पुट n = 16, जब n की जगह 16 पुट करेंगे तो 16/2 2 इंटू, अब देखिए ये हो गई पहली टर्म, इट्स -3, अब 16 - 1 मल्टीप्लाई बाई इस डिफरेंस की जगह किसी भी दो कंजेक्टिव का डिफरेंस ले लें, ये देखें यहाँ से ही डिफरेंस ले लें, 5 - 3 दैट इज़ 2, अगर शुरू से डिफरेंस लेंगे ये देखें -1 - -3, तो देन भी ये -1 + 3 ये 2 ही आएगा। जिधर से भी डिफरेंस लेना चाहें तो अब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हुए ये इससे कैंसिल होके 8, ये हो गया -6, आगे हो गया 15 2 30, तो 8 × 24, 8 4 32, तो 8 2 ये आपके पास आंसर बनता है। ये इतनी कैलकुलेशन ज़ाहिर है अंडरस्टूड समझी जाती है कि बच्चा इसको मैनेज करने की पोजीशन में होता है। हाँ जी, इसके आगे बढ़ते हुए
फिफ्थ टर्म ऑफ दिस जीपी, ये जीपी बता भी दिया, इट मीन्स हर नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48। अब आपके पास ये होगी, क्योंकि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। जीपी की ये क्वालिटी है ना कि हर अगला नंबर पिछले वाले को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने से मिलता है। हाँ जी, इसी तरह से नेक्स्ट है एस एन दिया हुआ है, सेकंड टर्म A2 विल बी। यहाँ एक टेक्निकल बात का ध्यान रखना है आपने। ये देखिए, बच्चा आमतौर पे 2 पुट करता है A2 बनाने के लिए n की जगह पर। जब 2 पुट किया तो S2 इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 1, सो 4 माइनस 1, ये 3 हो गया। तो ये 3 पे टिक करके फंस जाता है। असल में जो S2 है ना, वो है A1 प्लस A2, ये इसकी कीमत आई है 3, A1 प्लस A2 की। S2 मीन्स सम ऑफ 2 टर्म्स, और वो भी फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली 2 ये हैं, हमसे A2 पूछा है। तो अब यहाँ से S1 भी कैलकुलेट करें। जब S1 कैलकुलेट करेंगे तो n की जगह 1 पुट करेंगे, ये आपको 1 मिल गया। तो यहाँ से मिला A1 इज इक्वल टू 1। A1 क्यों? ये मीनिंग बनता है सम ऑफ 1 टर्म। तो एक टर्म का क्या सम होना है, यही रहना ना। तो अब A1 की जगह जब यहाँ 1 यूज़ करेंगे तो 1 प्लस A2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से A2 की कीमत आपको ये मिलेगी। इस तरह ये ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट है, तो बी केयरफुल। यानी कि ये मीनिंग पे डिपेंड करता है ना। S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। सो अभी मैं यहाँ क्लोज़ कर रहा हूँ, और वो पिछली जो कैलकुलेशन है वो भी आपको समझा दी जाती है। अगर ज़ाहिर है कोशिश कर रही हैं आपने, लेकिन उसको शॉर्टली समझा देता हूँ अभी। फ़िलहाल अब अगला लेक्चर शुरू होगा। यहाँ तक मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। इन चीज़ों को ज़ाहिर है जितना भी आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, इनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।